तो स्वागत है सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि आप अगर कोई इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं। सबसे पहले अगर कोई इंसान है तो सबसे पहले उसके फेस को देखते हैं, उसके बाद सबसे पहले नज़र पड़ती है हम लोग को उसकी हेयर्स की। तो हमारे लिए हेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम किसी का पर्सपेक्टिव कोई अगर सेट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसके फेस देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके हेयर देखते हैं। हेयर देख करके हम डिसाइड करते हैं कि बहुत हद तक जो है उसके हेयर से हम लोग उसको जज करने भी लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने हेयर केयर करें। बहुत सारे सुपरस्टार को देखते होंगे आप लोग, फिल्म स्टार को देखते होंगे, अच्छे अच्छे हेयर केयर करते हैं वो लोग। उसकी वजह से अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरह का हेयर स्टाइल करना पड़ता है उन लोगों को। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर में ढलने के लिए। तो यही ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग जो है अपने हेयर केयर को और बेटर से बेटर कर सकते हैं। बहुत लोग देखते होंगे कि 50 की उम्र में भी बहुत सारे सुपरस्टार्स का जो है हेयर नहीं उठता है, और बहुत सारे जो है यंग लोगों को आजकल हेयर से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि बहुत लोग अपने जो है हेयर का ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, और तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। तो आखिर उन लोगों को भी ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ता है, और आप लोग कुछ क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का जो हेयर जो है फॉल होता है, आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मतलब बहुत ही कम एज में जो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में इसी वीडियो में जो बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर केयर जो है कैसे किया जाए, और क्या कम से कम चीज़ जो हम करके अपने हेयर्स को बचा सकते हैं। मैं कोई फैंसी कुछ सीरम के बारे में बात नहीं करूँगा, ना ही कुछ केमिकल के बारे में बात करूँगा, ना ही कुछ ऑयल के बारे में बात करूँगा कि ये ऑयल लगा लो, कि वो ऑयल लगा लो अपने हेयर्स बढ़ जाएंगे। ऐसे कुछ भी बात नहीं करूँगा। मैं सिंपल सा जो है आप लोग बताऊँगा जो मेरे लिए काम किया है और आप लोगों के लिए काम कर सकता है। मैं आज से मेरे में लगभग 7 या 8 मंथ हो गए हैं मैंने अपने हेयर्स कट नहीं किए हैं। और कैसे मैं अपने हेयर्स का केयर करता हूँ मैं आपको इसी के बारे में आज वीडियो में बताऊँगा। मेरे हेयर्स जो है बहुत हद तक बहुत सही है और लोगों से, और काफ़ी घने भी हैं। मैं इस चीज़ों को मैं अच्छे तरह से मतलब ख्याल रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स अभी तक टिके हुए हैं। तो हम लोग आज इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कैसे आप लोग जो है हेयर केयर कर सके। सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर केयर आखिर क्या है। सबसे पहले क्या है, लेस इज़ मोर। जितना कम से कम आप प्रोडक्ट लगाएंगे उतना ही आपका हेयर जो है बचे रहेंगे। अब लोग क्या सोचते हैं कि हम सीरम भी लगा लें, हम नया नया फन्ना टस्का कुछ भी लगा के अपने हेयर्स को बस वो लोग क्या करने जाते हैं, कुछ देर के लिए शाइन करने जाते हैं, कुछ देर के लिए बस दिखावटी का करने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वक्त गुजरने के बाद वो फिर से उसी नॉर्मल शेप में आ जाता है, हेयर फॉल होने लगते हैं। केमिकल्स से केमिकल्स होता है, चाहे वो कितना ही बोल दे ऑर्गेनिक है, कुछ भी है, कितना भी वो लिख ले, लेकिन उसको सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको अच्छे से जो है प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स तो जरूर यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करें, शैम्पू लगाना बंद कर दें, सीरम लगाना बंद कर दें। जितना कम हो सके उतना कर दो कम, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके हेयर्स में वो किस तरह का डैमेज कर रहा है, आपको नहीं पता है। तो मेरे लिए जो है कुछ काम करते हैं चीज़ें। सबसे पहला क्या है कि वुडन कॉम्ब। भाई ये ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको, मैं ऑफलाइन में लिया था, मुझे 50 रुपये का पड़ा था। तो ये वुडन कॉम्ब बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह नहीं होता है। आयुर्वेदिक में भी है कि आप अगर वुडन कॉम्ब से अगर आप अपने हेयर्स को कॉम्ब करेंगे तो क्या होता है, इसके जो ये एंड्स है वो हम लोग स्काल्प में लगता है, ठीक है, इस तरह जाकर के लगता है। वो जाकर क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपके जो हेयर का जो है हेल्थ जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जितना कम हो सके केमिकल यूज़ करो। भाई जितना सारा भी अभी नया नया जो तेल आया है, आर्गन ऑयल बोलो, आलमंड ऑयल बोलो, या फिर कुछ भी कोई भी नया फन्ना तस्का तेल कुछ भी बोलो, उस तेल में जो है कुछ ना कुछ केमिकल जरूरी यूज़ होता है। तो आप क्या करो, ये जो है मस्टर्ड ऑयल है मेरा घर का उगाया हुआ, खुद का घर का उगाया हुआ तेल है। हाँ, तो हम लोग का जो खेती बाड़ी करते हैं तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं। तो उसी का खेत का ही है, उसे हम पूरा भर के घर से लेकर के आए हैं। इसमें पूरा भरा हुआ है, देखो यहाँ पे अजूटा का कुछ हो गया, अटक गया है। ये घर का तेल है। और भी एक डब्बा है मेरे पास भरा हुआ। मम्मी को बोल दिए हम कि मम्मी हमको बस ये खाने के लिए नहीं चाहिए, बस मुझे लगाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे हेयर्स को थोड़ा नरिशमेंट मिल जाएगा। और मान लो रात को ऑयलिंग करना है तो ये जो इसका जो है ब्रिस्टल्स है, दिख रहे हैं यहाँ पे ना, ये दिख रहा होगा आपको, शायद दिख नहीं रहा है, पता नहीं। उसको लगा करके एकदम लास्ट में एकदम सेट करके उसको पूरा स्काल्प में लगा करके ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके, ऐसे है ना, ऐसे करके। इसकी वजह से पूरा स्काल्प में लग जाता है अच्छे से लगाने के बाद रात भर छोड़ देते हैं, सो जाते हैं आराम से। सुबह उठ करके अच्छे से खासा कोई भी शैम्पू, अब मैं शैम्पू किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर आप लोग हो सके तो शैम्पू यूज़ करें सल्फेट फ्री। लेकिन सल्फेट फ्री थोड़ा महंगा हो जाता है, और मेरे तो अगर आप लोगों को अगर सस्ता वाला कोई मिल जाए, अगर आपके ऊपर सूट कर रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो कि अगर कुछ आपको अगर सूट कर गया है तो कर सकते हो। मैं भी सल्फेट फ्री यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में हो सकता है शायद मैं यूज़ करूँ सल्फेट फ्री। लेकिन मैं एक यूज़ करता हूँ, नाम नहीं लूँगा, फिर ब्रांड का प्रमोशन हो जाएगा, पैसे तो दिए नहीं है। तो वो एक ब्रांड है, नहीं लूँगा, नाम नहीं लूँगा मैं। तो उसका मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स लगभग ठीक है। कंडीशनर भी उसका साथ में आता है, 5 रुपये का आता है कंडीशनर और शैम्पू दोनों साथ में आता है। मैं उसको यूज़ करता हूँ, मेरा हेयर्स लगभग अच्छी
अच्छे खासे ही ठीक रहते हैं उससे। थोड़ा बहुत उस टाइम मतलब कंडीशनर के टाइम और सॉरी शैम्पू करने के टाइम थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है, मतलब आई थिंक इट इज़ टू मच कॉमन। और हाँ, तो वो लगाने के बाद तो हो गया, शैम्पू हो गया, धो लिए, ऐसे कंडीशनर कर लिए, कंडीशनर धो लिए, ठीक है, छोड़ दिए उसके बाद। और उसके बाद आने के बाद क्या होता है कि काफ़ी जो है ड्राई हो जाता है हेयर्स। तो आप क्या कर सकते हो, ये नारियल तेल, नाम भी इसका भी नहीं लूँगा, ये नारियल तेल है, ठीक है, कोई सा भी ब्रांड का हो, मतलब इस तरह का डब्बा होना चाहिए बस। ये थोड़ा सा ओरिजिनल लगता है देखने में, पर है ही भी ओरिजिनल ये। तो इस तरह का ब्रांड का कोई भी हो, बहुत सारा अलग अलग तरह का ब्रांड आता है। तो उसका कोकोनट ऑयल, ओरिजिनल कोकोनट ऑयल है, या मतलब खाने के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, 100% ईडेबल। तो मतलब ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर भी बहुत हद तक जो है ये मतलब सेफ़ होगा। देख सकते हैं मैंने किस तरह से खोला है, क्या क्या लगा के, मतलब तिगरम लगा के, पिन में घुसा करके तब खोला है। तो अब जुगाड़ तो करना पड़ेगा, इंडियंस है, जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। तो यही है। तो मैं कभी कभी ठंडा के दिनों में चेहरे में भी इसको लगाता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छा खासा मतलब मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्वालिटी होता है अच्छा खासा। तो इसके कारण में हम मुँह जो है ड्राई ज़्यादा नहीं होते हैं। और मतलब खाने वाला ऑयल है, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी लिखा हुआ है इसमें कुछ कुछ, आप शायद देख नहीं पा रहे हो कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो जाहिर सी बात है खाने वाला ऑयल है, तो कम से कम केमिकल यूज़ किया जाएगा होगा, किया हुआ होगा, एग्जैक्ट ट्रस्ट बिल होता है, तो कंसीडर कर सकते हैं। और यह तो हो गया दूसरा बात। अब तीसरा बात क्या करते हैं, जब हम सोते हैं तकिया पे, ये तो हो गया, मान लीजिए आप धो लिया सुबह, उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा हाथ में लेकर के ऐसे करके, बस ऐसे करके लेकर के ऐसे ऐसे करके लगा लेना है चारों तरफ से, मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब इसमें नहीं लगाना है, रूट्स में नहीं लगाना, बस ऊपर ऊपर से लगा लेना है, बस ये हो गया। और उसके बाद तीसरा जो है चीज़ है जो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब शैम्पू करके आए या फिर कभी शैम्पू नहीं भी किया, ऐसे ही धोए हेयर, लेकिन बहुत लोग तो गलती यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा धोते हैं, वो रोज़ ही अपना हेयर जो धोते हैं, शैम्पू करेंगे रोज़, कंडीशनर करेंगे रोज़, रोज़ नहीं करना है भाई, हफ्ता में 2 दिन कर लो शैम्पू कंडीशनर बस, या फिर 1 दिन करोगे तब भी चलेगा। मैं तो कभी कभी 1 दिन ही करता हूँ। मान लो ऐसे ही धो लेता हूँ, हफ्ता में मान लो कहीं बाहर गया, धूला वूला लग गया, धूप वगैरह बहुत पोल्यूशन हो गया, तो मैं धो लेता हूँ ऐसे ही। अगर मान लो घर में हूँ, कहीं बाहर नहीं गया हूँ, ज़्यादा धूला वाला नहीं लगा है, थोड़ा बहुत कॉलेज गया हूँ, पोस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, ड्यूटी वगैरह हॉस्पिटल में, तो मैं थोड़ा बहुत आकर के नहा लेता हूँ, या फिर नहा करके धो लेता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है इस बार, इधर उधर धुला वाला नहीं लगा है, तो मैं उस दिन अवॉइड ही करता हूँ नहा तो लेता हूँ, मतलब सर भगाना अवॉइड करता हूँ, यहाँ से नीचे तक नहा लेता हूँ, उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बस हाथ में पानी में लेकर के ऐसे कर देता हूँ, बस हो जाता है। जितना थोड़ा सा मतलब नेचुरल ऑयल्स निकलते हैं कुछ स्काल्प से, वो बहुत ही नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हेयर्स को, तो उसको हम लोग को डैमेज नहीं करना है, उसको मतलब स्काल्प को रहने देना है, हम लोग को मतलब उसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। और तीसरा क्या है कि हम लोग किस तरह का जो है बेड पिलो कवर यूज़ करते हैं, ठीक है, अब किस तरह का पिलो कवर यूज़ करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो आपको सेटिन या फिर नन कॉटन का जो है आपको जो है पिलो कवर यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, देखिए पिलो कवर क्या होता है कि जब हम लोग सोते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिखा देते हैं कैसे, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए यह पिलो कवर है, ठीक है, ये क्या है, नन कॉटन है या फिर सेटिन का है। तो क्या होता है जब हम सोते हैं ना, सोते हैं तो इधर उधर होता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है, तो ये एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर मान लीजिए कॉटन का हुआ या फिर ये मान लीजिए कॉटन का हुआ या फिर कोई ऐसा उलन का हुआ, तो क्या होगा, इसमें जो है बहुत सारे हेयर्स जो है हम लोग का अटक के रह जाएंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ नहीं होगा। स्मूथ चाहिए हम लोग को, जितना स्मूथ होगा उतना ही मतलब हेयर जो है चिपकेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं चिपकेंगे तो टूटेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं। ये जो है कुछ बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी यूट्यूब चैनल बताएगा नहीं आपको, मैं आपका भाई आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या है कि जब हम लोग नहा करके आते हैं, तो भाई नहा करके आते हैं तो क्या करना है हम लोगों को, जो हम लोग जब अपने हेयर्स को ड्राई करते हैं तो कैसे करते हैं, बहुत लोग ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करके ऐसे 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 मतलब कोई कपड़ा लिए ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 पूछते हैं, पूरा स्पीड में पूछते हैं, ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना, डेप डेप करना है, ऐसे 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 आराम आराम से डेप डेप करके, डेप 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 करके आपको जो है ऐसे ऐसे करके डेप डेप करके आपको जो है उसका आपको जो ड्राई करना है, आपको ऐसे करके पूछना नहीं है, बहुत स्पीड। स्किन का भी कर रहे हैं अगर तो ऐसे ऐसे पोछ के कीजिए, ऐसे ऐसे पोछना है, हेयर में भी ऐसे 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 करना है। और हो सके तो अलग टॉवल यूज़ करें। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि काफ़ी आपका जो है हेयर जो है अच्छा खासा हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर के लिए अलग टॉवल रखें और बॉडी के लिए अलग टॉवल रखें, क्योंकि बॉडी में अच्छा खासा इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगल वगैरह रहते हैं, वो हेयर्स में जाके आपको जो है आपकी हेयर्स को काफ़ी जो है ख़राब कर सकता है। तो इसका चीज़ का आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ चीज़ें हैं, अंदर की बातें आपको बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और तीसरा क्या है, अब तो कितना हो गया पॉइंट हमको याद नहीं है, शायद 4 या 3 हो गया, जो भी पॉइंट होगा अब से मैं पॉइंट नंबर नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट पॉइंट बोलूँगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको जो है अपने डाइट पे बहुत ध्यान देना है। क्या होता है कि प्रोटीन से हम लोग का नाखून और हेयर्स भी होता है, उसमें भी पाया जाता है। तो आपको जो है प्रोटीन अच्छे खासे अमाउंट में जो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका मान लीजिए 60 kg है, तो आपको कम से कम 60 ग्राम या 60 × 1.2 ग्राम आपको जो है प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। इससे होगा कि आपको मसल बिल्ड अगर कर रहे हैं आप, जाहिर सी बात है वर्कआउट वगैरह करते होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वर्कआउट वगैरह करते होंगे, बहुत वर्कआउट के बारे में बताते हैं।
तो अगर वर्कआउट वगैरह करते हैं तो आपको इतना जो है प्रोटीन दिन भर में लगेगा आपको 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट। मान लीजिए आपको 60 है तो 60 इंटू 1.2 कितना होगा, 72, लगभग 72 ग्राम आपको जो है प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा पर डे। ठीक है। तो चौथा है क्या है, हेलमेट। हम लोग क्या करते हैं जब गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइव करते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हेलमेट लेते हैं, सब पहन लेते हैं ना, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। क्या होता है हेलमेट के अंदर जो कुशन होता है उसमें क्या होता है, वो भी वही जो बोले ना वुलन क्लॉथ टाइप का ही होता है। वो क्या करता है, हेयर्स को पकड़ के रख लेता है और वो जब आप आगे पीछे होता है फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से हेयर फॉल भी हो जाता है, उसको अच्छा खासा खिंचाव पड़ता है तो वो टूट जाता है। तो क्या करना है, कुछ बंदाना बोलता है या फिर कुछ रुमाल वगैरह बांध दो भाई, उसके ऊपर पहन लो, हेयर बच जाएगा। थोड़ा छोटा सा चीज़ है, कर लोगे बच जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। भाई यंग एज में अगर हैं आप, थोड़ा बहुत पढ़ने का, थोड़ा बहुत पैसा वैसे कमाने का स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको जो है अपना जो लाइफ का ये पर्पज़ नहीं बना लेना है कि हले हमको स्ट्रेस लेते रहना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से नहीं आपका काम नहीं सही ढंग से होगा, नहीं आप सही ढंग से कुछ कर पाएंगे। आपको जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस को ज़्यादा हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। अपने ये नहीं कि रात दिन एकदम स्ट्रेस लेकर के रखे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं, खाली स्ट्रेस ही स्ट्रेस। उसकी वजह से ना आपका डाइट अच्छे से मेंटेन होगा, आपका ना ही वर्क। अगर मेरा सलाह माने, अगर जिम नहीं जा रहे हैं भाई जिम ज्वाइन करो, नहीं हो रहा है तो होम वर्कआउट करो, लेकिन तुम भाई स्ट्रेस कम करो। जितना स्ट्रेस कम होगा उतना ही तुम्हारे लिए आसानी होगा, ज़िंदगी में तुम्हारा जीना उतना आसान होगा। स्ट्रेस से काम नहीं होता है। स्ट्रेस ऐसा भी नहीं कि स्ट्रेस कब होता है, बहुत सारा काम देख के स्ट्रेस नहीं होता है, जब हम लोग को पता है कि हम लोग करना क्या है और हम लोग करते नहीं है, उसकी वजह से भी हम लोग को स्ट्रेस होता है। तो अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, दूसरे को इंस्टा पे कोई घूम रहा है, फेसबुक में देख रहे हो कोई घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, उसको देख करके स्ट्रेस नहीं लेना। तुम्हारा टाइम आएगा तुम भी घूमोगे। सब किसी का अलग अलग लाइफ का अलग अलग जर्नी होता है, सब कोई अलग अलग तरीके से सक्सेसफुल होता है, तुम भी सक्सेसफुल होगे। बस अपने ऊपर माइंडसेट के ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, तुम करोगे तुम कर लोगे। तो गलती क्या करते, रोज़ हेयर्स धोएंगे नहीं, बहुत जब जरूरी हो तभी हेयर्स धोना है, और हफ्ते में से 2 दिन ही ऑयलिंग करना है। और बाद बाकी अगर मान लो कुछ ऑयल ड्राई हो, मतलब हेयर ड्राई हो गया किसी, जैसे मेरा हेयर्स है बहुत जल्दी ड्राई हो गया, तो हम क्या करते हैं थोड़ा पानी का छीटा मार देते हैं, या फिर कोई मेरे पास था पता नहीं कहाँ है वो एक ये था, मतलब मारते थे, मतलब पानी रहता था, पानी मार देते थे, ऊपर से थोड़ा सा तेल ले लिए, नारियल तेल हाथ में लेने का बाद ऐसे लगा लिए, बस सेटअप पूरा सेट हो गया। नहीं कुछ ज़्यादा लगाना है, नहीं कुछ लगाना, थोड़ा सा कंघी मार लिए ऊपर से, या फिर पहले कंघी मार लिए सोने से। हाँ, और एक बात तो बताना भूल गए, सोने से पहले रोज़ एक कंघी जो आपको करके सोना है। क्या होता है इससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और क्या होगा थोड़ा सा हेयर जो थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट तो नहीं होता, क्या पता नहीं क्या बोलता है उसको, थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ता है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है हेयर्स। तो ये लस्टर्स भी होता है यूरिन कॉम्ब यूज़ करने से, चमकदार चमकीला टाइप्स जो भी बोलो उसको, तो होता है, थोड़ा बहुत काम करता है, कर लेना। ये तो मैंने कुछ टिप्स, मतलब कुछ चीज़ें बता दी जो मैं यूज़ करता था, शायद कुछ भूल भी गया हूँ। तो वही है, स्ट्रेस मत लो, सही टाइम पे खाओ, सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करो। स्मोकिंग मत करो भाई, स्मोकिंग मत करो। स्मोकिंग से क्या होता है, वो जो आप लोग का जो ये होता है वेंस वगैरह होता है, वो क्या होता है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब आपस में जब थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जैसे ना छोटा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है अच्छा से ब्लड फ्लो नहीं होता है ईयर्स में, मतलब सर पे नहीं पहुंच पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नहीं आपका अच्छा से जो है प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने नहीं देता। दूसरा क्या है, आपका हेयर्स के ऊपर बहुत बड़ा ही इफेक्ट करता है। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, एक सिगरेट से क्या होगा, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, आपको धीरे धीरे आपको जो है वो सिंक करने लगता है, मतलब कोलैप्स करने लगता है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से सर तक नहीं आता है। उसके कारण क्या होता है, हेयर फॉल होने लगता है। बहुत सारे लोगों को देखोगे मेन पैटर्न बोल्डनेस वगैरह होता है, इसके कारण बहुत, मतलब आप देखो, आप जेनेटिक्स भी बहुत लोगों का होता है। जैसे कि ऋतिक रोशन के पापा को देखोगे, आकाश रोशन, तो उसका हेयर नहीं है, लेकिन ऋतिक रोशन का है, तो वो हेल्थ अपना ध्यान दिया, हेल्थ पे काम किया। और उड़ने का तो अगर उड़ भी जाए, उड़ भी सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज़ करने के बाद आपका बच ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे तो चांसेस बढ़ जाता है कि आपके हेयर्स नहीं उठेंगे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है उड़ना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, अगर थोड़ा कुछ चीज़ें अगर करोगे, छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान दोगे तो बच जाएगा हेयर्स। ज़्यादा स्टाइलिंग के पीछे नहीं भागना है, वो जो कुछ नया स्टैंडर्ड मिलता है उसको लेकर मार रहे हो, नया कलर करा रहे हो, नया मतलब स्टाइल दे रहे हो, डिज़ाइन दे रहे हो हेयर्स को, नहीं। जितना भाई सिंपल रखोगे उतना बचा हुआ रहेगा हेयर्स ना हो। अपना जिस तरह का स्टाइल है, किसी का कर्ली हेयर हो सकता है, किसी का स्ट्रेट हो सकता है, जिस तरह भी हेयर है अपना हेयर्स को, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो। और ज़्यादा सब चीज़ें नहीं पढ़ना है कि हेयर्स अच्छा नहीं है, हेयर्स उठ रहा है, पैसा कमाओ, पैसे पे ध्यान दो। ये सब तो आने जाने वाली चीज़ है। मेरा काम था बताना, मैं बता दिया, जिसको ज़रूरत था वो सीख लेगा। अगर पैसे पे ध्यान दो, पैसे कमाओ, आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाओ। पैसे कमाने से कभी मत घबराओ। और इसी के साथ चलो समाप्त करते हैं इसका वीडियो को। और एक बात है, लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितना पैसा कमाते हो, तुम्हारे घर में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारी फैमिली किस तरह रह रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है। और फैमिली को सब तरह का खुशी दो,
काम करो खुद के ऊपर, हेयर्स वगैरह ये सब के पीछे मत पड़ो। जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, बच रहा है तो बचाओ, नहीं अगर नहीं बच रहा है तो जाने दो, इतना मत सोचो। जितना सोचोगे स्ट्रेस के चक्कर में और उठ जाएगा। रहने दो, जाने दो, अपने पैसे कमाने पे ध्यान दो, पैसा रहेगा, हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, खुश रहो, बस। बहुत सारा तरीका और भी है बचाने का हेयर्स। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, भाई सबका इतना टेंशन मत लो, बचना है बच जाएगा, नहीं बचना है नहीं बचेगा, उतना टेंशन मत लो। बस कुछ कुछ चीज़ें करो, अगर बच गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बचा कोई बात नहीं। और अपने पैसा कमाने पे ध्यान दो ही, हेयर्स तो आते आते रहेंगे, पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैसा पैसा बहुत हो गया, पर ज़रूरी जो चीज़ है वो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।